Hello students, welcome again for revision lecture of chemistry. Compounds containing nitrogen हम लोग पढ़ रहे थे. नाइट्रो अल्केन हमने कंप्लीट कर लिया था. उसके बाद हम लोग थे अमाइंस पे. ठीक है, अमाइंस का भी बेसिकली जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, यूजेस है, इंट्रोडक्शन में जितने यूजेस वगैरह दिए हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए थे. हम लोग थे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अमाइंस पे. प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइन में सबसे फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड जो है वो हमने देखी थी अमोनोलिसिस. अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड. अल्काइल हैलाइड का जो अमोनोलिसिस है ये मेथड हमने देखे थे. यहाँ पे हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड से अमाइन का प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो एक्चुअल में दिस मेथड इज़ नॉट सो मच फ्रूटफुल to have amines. ठीक है, preparation of amine in a good yield, because if you see the method, if you see the reactions of ammonolysis of alkyl halide, then the reaction goes continuously and we will get mixture of 1 degree, 2 degree, 3 degree amine with tetra ammonium salt as well. So it is very difficult for us to separate 1 degree, 2 degree and 3 degree amine एंड फ्रॉम टेट्रा अमोनियम सॉल्ट ये भी काफ़ी सेपरेशन क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा. सो अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड अ मेथड इट इज़ नॉट दैट मच फ्रूटफुल टू गेट अमाइन इन अ गुड yield. आफ्टर दैट वी हैव टेकन एक्चुअल में गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस जो है वो हमने किया था. गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में थैलीमाइड हमने रिएक्टेंट एज अ रिएक्टेंट लिया था और वहाँ से हम 1 डिग्री अमाइन का प्रिपरेशन कर रहे थे. यहाँ पे एडवांटेज हमारे पास ये होता है कि ओवर अल्काइलेशन जो हमने प्रीवियस मेथड में देखा है, प्रीवियस मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखा है, वो ओवर अल्काइलेशन गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में नहीं होता है. ठीक है, और यहाँ पे लिमिटेशन भी है. लिमिटेशन लाइक ये जो पर्टिकुलर है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, इससे आप एरोमेटिक अमाइंस जो है वो एरोमेटिक अमाइंस प्रिपेयर नहीं कर सकते. 1 डिग्री अमाइन जो है उनका ही यहाँ पे प्रिपरेशन हो सकता है. सो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस हमने कवर अप कर लिया था. नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स another methods of preparation of amines. Those are also very useful and important from a CET point of view. ठीक है, अगर हमने यहाँ पे देखा है कि प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अमाइंस में ये थर्ड है. आई थिंक थर्ड में काफ़ी सारे सब पॉइंट्स वहाँ पे आते हैं, सब मेथड्स वहाँ पे आते हैं, वो हम एक एक करके देखेंगे. यहाँ पे है ऑक्साइम, अल्काइल साइनाइड, अमाइड है और नाइट्रो कंपाउंड्स है. ठीक है, ऑक्साइम में अल्डोक्साइम, कीटोक्साइम दोनों भी आते हैं. उसके बाद अल्काइल साइनाइड तो पता ही है हमें. उसके बाद अमाइड्स आता है. उसके बाद नाइट्रो कंपाउंड. ये चारों के चारों कंपाउंड्स ऐसे हैं कि जिनका रिडक्शन करने के बाद यू विल गेट अमाइन. अमाइन का प्रिपरेशन वहाँ पे मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे यही है कि 1 डिग्री अमाइन का प्रिपरेशन मिलेगा. सो अमाइन का प्रिपरेशन यहाँ पे आपको मिल सकता है. रिड्यूसिंग एजेंट्स जो होते हैं एक्चुअल में काफ़ी सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे सोडियम इथेनॉल. सोडियम इथेनॉल का वहाँ पे यूज़ हो सकता है. रेनी निकेल है उसका भी यूज़ हो सकता है. LiAlH4 जो है उसका भी यूज़ वहाँ पे हो सकता है. वहाँ पे टिन एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl इनका जो मिक्सचर होता है उनका भी यूज़ हो सकता है फॉर द रिडक्शन पर्पस. बेसिकली यहाँ पे सब ये जो कंपाउंड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो ऑक्साइम हो, चाहे वो साइनाइड हो, अल्काइल साइनाइड हो, चाहे वहाँ पे वो आपका नाइट्रो कंपाउंड हो, चाहे वो अमाइड हो, हर एक से आप अमाइन का प्रिपरेशन कर सकते हो. हर एक का आपको रिडक्शन करना पड़ेगा विथ सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट. कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट उठा के वहाँ पे रख दोगे तो रिडक्शन नहीं हो सकता. इसलिए ये वर्ड यूज़ होता है कि सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ही उनको ट्रीट किया जाता है एंड इट गिव्स अमाइन इन अ गुड yield. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाते हैं ऑक्साइम्स पे. ऑक्साइम्स जो होते हैं, ऑक्साइम्स में दो पार्ट्स हैं, एक है अल्डोक्साइम, दूसरा है कीटोक्साइम. अल्डिहाइड कीटोन्स का जो लेसन है वो हमने हाल ही में कंप्लीट किया है. उस पर असाइनमेंट्स जो है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, उनकी आंसर कीज़ भी प्रोवाइड हो चुकी है. सो अभी तक तो अल्डोक्साइम और कीटोक्साइम फॉर्म कैसे होता है वो पता होना चाहिए.
अल्डिहाइड जो है उसकी हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन होती है तो अल्डोक्साइम का फॉर्मेशन होगा। कीटोन की हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन होगी तो कीटोक्साइम का फॉर्मेशन होगा। दैट अल्डोक्साइम और यू कैन से कीटोक्साइम इज़ यूज्ड एज अ रिएक्टेंट इन दिस केस। सो ऑक्साइम से आप क्या कर सकते हो, अमाइन का प्रिपरेशन कर सकते हो, एंड दैट टू प्राइमरी अमाइन ओनली। आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन का प्रिपरेशन यहाँ पे हो सकता है। सो यहाँ पे मैंने अल्डोक्साइम का जनरल फार्मूला लिखा है, वही होगा। अल्डोक्साइम ऐसे ही तो दिखता है। देन है 4 हाइड्रोजन, 4 नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। इन प्रेजेंस ऑफ हुम, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ऑब्लिक एथेनॉल। इथेनॉल और सोडियम की रिएक्शन वहाँ पे होगी, उसमें सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा और एक मतलब नेसेंट हाइड्रोजन वहाँ पे मिलेगा, एंड दैट पर्टिकुलर हाइड्रोजन वी आर यूजिंग फॉर द पर्पज़ ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स। यही हाइड्रोजन है। बाकी का तो 4 लिखा है वो तो बैलेंसिंग का है, बट बेसिकली नेसेंट ऑक्सीजन के इसमें वो नेसेंट हाइड्रोजन के इसमें प्रोवाइड हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे R होगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे NH2, बाकी H2 बाहर निकल जाएगा। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। बन गया आपका यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन यहाँ पे बन गया बिकॉज ये कार्बन NH2 से अटैच है और यही कार्बन जो है यहाँ पे आपको मिल रहा है 1 डिग्री अमाइन। अब ये 1 डिग्री अमाइन है, NH2 लास्ट में आ रहा है, मतलब वो 1 डिग्री अमाइन है। कीटोक्साइम देखो, कीटोक्साइम कैसे फॉर्म होगा, कीटोन और हाइड्रोक्सिल अमाइन जो है उनका कॉम्बिनेशन होगा एंड देन कीटोक्साइम का फॉर्मेशन होगा। वहाँ पे भी सोडियम ऑब्लिक इथेनॉल हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपको मिल रहा है अगेन 1 डिग्री अमाइन, प्राइमरी अमाइन मिल रहा है अलोंग विथ वाटर। ठीक है। सो एक्चुअल में ऑक्साइम से जो प्रिपरेशन होता है अमाइन का, 1 डिग्री अमाइन का, बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट मेथड है। रिडक्शन करना है आपको। रिडक्शन किसके प्रेजेंस में करना है आपको, सोडियम ऑब्लिक इथेनॉल लिखना है, वहाँ पे रिएजेंट है वो, उनके प्रेजेंस में रिडक्शन करना है एंड आपको 1 डिग्री अमाइन मिलेगा, उसके साथ साथ आपको वाटर भी मिलेगा एज अ बाई प्रोडक्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अमाइन फ्रॉम अल्डोक्साइम और कीटोक्साइम। ये हमने यहाँ पे देखा। आप इस जगह पे कोई भी एक ले सकते हो, एसिटाल्डोक्साइम लो, वहाँ पे आपको इथाइल अमाइन का फॉर्मेशन मिलेगा। अगर यहाँ पे आपने जैसे हम बोल सकते हैं वहाँ पे कि एसिटाल्डोक्साइम यहाँ पे लिया है, कीटोक्साइम एक आपने लिया है एसिटोक्साइम, तो वहाँ पे आपको मिलेगा आइसोप्रोपिल अमाइन का फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगा। सो इन दिस वे आप यहाँ पे R की जगह पे कोई भी अल्काइल ग्रुप आप अटैच कर सकते हो। इट इज़ अप टू यू, बट बेसिकली द थिंग इज़ हाउ वी विल प्रिपेयर अमाइन फ्रॉम ऑक्साइम। सो दिस इज़ द रिएक्शन। नेक्स्ट है नेम रिएक्शन, है मेंडियस रिएक्शन। मेंडियस रिएक्शन एक्चुअल में मेंडियस रिडक्शन है, ये मेंडियस रिडक्शन है। अब यहाँ पे होता क्या है एग्जैक्टली देखो, अल्काइल साइनाइड जो है, अल्काइल साइनाइड को आप 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट कर रहे हो। याद रखने के लिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि लिखना तो नहीं है बट याद तो होना चाहिए कि मेंडियस रिडक्शन क्या होता है। अल्काइल साइनाइड लिया जाता है और अल्काइल साइनाइड को 1 डिग्री अमाइन में क्या करना है आपको बच्चों, कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पे आपने अल्काइल साइनाइड लिया है, अल्काइल साइनाइड जिसे आप नाइट्राइल भी बोल सकते हो, एसीटोनाइट्राइल भी कहा जा सकता है, यहाँ पे इथेन नाइट्राइल भी कहा जा सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन लिए हैं हमने, Na इथेनॉल लिया है, क्या होगा CH3 CH2 NH2 यहाँ पे हुआ, प्लस बाकी का जो है वो वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो इन दिस वे मेंडियस रिडक्शन जो है वो भी काफ़ी सिंपल है। मेंडियस रिडक्शन में भी आपको यूज़ क्या करना है, आपको यूज़ करना है सोडियम ऑब्लिक एथेनॉल। ये याद रखो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार ऐसे पूछे जाते हैं नेम रिएक्शन पे, कि नेम रिएक्शन में आपको यहाँ और यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्साइम से जब आप अमाइन प्रिपेयर करते हो तो इट इज़ अ स्ट्रेट रिएक्शन, नो नेम रिएक्शन इट इज़, ठीक है। बट अगर आप अल्काइल साइनाइड लेते हो, अल्काइल साइनाइड से अगर आप अमाइन का प्रिपरेशन कर रहे हो और वही रिएजेंट यूज़ कर रहे हो, सोडियम ऑब्लिक इथेनॉल, यही रिएजेंट यूज़ हो रहा है, तो द रिएक्शन इज सेड टू बी मेंडियस रिडक्शन।
रिडक्शन ही हो रहा है, दोनों में भी सेम काइंड ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट हमने यूज़ किया है। वहाँ पे हाइड्रोजन भी 4 वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, वाटर का फॉर्मेशन बाय प्रोडक्ट में होगा, सब कुछ सेम है, बट वहाँ पे डिफरेंस किस में है, रिएक्टेंट में। यहाँ पे रिएक्टेंट में हम ले रहे हैं अल्डोक्सेम और कीटोक्सेम, यहाँ पे आप मेंडियस रिडक्शन में ले रहे हो अल्काइल साइनाइड ओनली। अल्काइल साइनाइड को कन्वर्ट करते हो आप 1 डिग्री अमाइन में। सो द रिडक्शन इज सेड टू बी मेंडियस रिडक्शन। ठीक है, सो ये मेंडियस रिडक्शन यहाँ पे आपका हो गया। नेक्स्ट वी विल बी नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज़ अमाइड और नाइट्रो कंपाउंड जो होते हैं उनका रिडक्शन करके आप अमाइन का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। वन पॉइंट टू बी रिमेंबर ओवर हियर, मेंडियस रिएक्शन में अराइल नाइट्राइल्स कैन ऑल्सो बी रिड्यूस टू अराइल अमाइंस। मतलब अराइल नाइट्राइल्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि फिनाइल एसीटोनाइट्राइल का एग्जाम्पल दिया है, तो ये जो अराइल नाइट्राइल्स हैं ना, वो भी अराइल अमाइंस में क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेंडियस रिडक्शन। सो नेक्स्ट वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स प्रिपरेशन ऑफ अमाइन फ्रॉम अमाइड्स एंड नाइट्रो कंपाउंड्स। देखो अब लास्ट प्रिपरेशन जो है वो बाकी थे फ्रॉम अमाइड्स एंड फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। फ्रॉम अमाइड्स अगर आप देखो तो एसिड अमाइड्स जो होते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। अमाइड का प्रिपरेशन कैसे होता है वो हमें पता है एक्चुअल में कि अमाइड कैसे किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस जो है वो हमने पढ़े हैं। सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम प्रिपरेशन जो होता है अमाइड का वो हमने देखा है। सो बेसिकली एसिड अमाइड मतलब अमाइड जो है वो आपने लिया है इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम यहाँ पे ले रहे हैं, ड्राई ईथर हम यूज़ कर रहे हैं एज अ सॉल्वेंट, और सेकेंड फेज़ में वहाँ पे एसिड हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो यहाँ पे RCH2NH2 आपको मिलता है एज अ प्रोडक्ट, 1 डिग्री अमाइन ही आपको मिलेगा। एग्जाम्पल में हमने लिया है एसिटामाइड, ये जो स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे ये एसिटामाइड का स्ट्रक्चर है। एसिडामाइड के स्ट्रक्चर में देखो वही कंडीशंस अप्लाइड वही है। फर्स्ट केस क्या है कंडीशन वहाँ पे LiAlH4 ऑब्लिक ड्राई ईथर, और सेकेंड कंडीशन वहाँ पे H3O+। फॉर्मेशन हुआ है CH3CH2NH2, इसका फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ। इथाइल अमाइन जो है उसका फॉर्मेशन हुआ, या इथेनामाइन का फॉर्मेशन वहाँ पे हो चुका है। ये है अमाइड से आप अमाइन का प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत ही सिंपल है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि अमाइड जो है, अमाइड मतलब C+O NH2, ये जो लिंक है उसको आप चेंज कर रहे हो NH2 में। ठीक है, सो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक LiAlH4, दो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन नेचर, यू हैव टू यूज़ LiAlH4 इन दिस पर्टिकुलर केस। सो LiAlH4 यहाँ पे हम लोगों को यूज़ करना होगा फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस फ्रॉम अमाइड्स। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स, ये तो अभी भी देखा है हमने रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो अल्केन्स जो है उसमें भी हमने ये देखा कि नाइट्रो अल्केन जो है उनका अगर आप रिडक्शन करते हो तो वहाँ पे अमाइन का फॉर्मेशन होता है। वही रिएक्शन यहाँ पे मेंशन है, बट रिएक्शन आपको ये याद रखना है कि टिन और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये जो कॉम्बो रहेगा वहाँ पे टिन और कॉन्सेंट्रेटेड HCl का, पहले उनकी रिएक्शन होगी, वहाँ पे SnCl2 टिन क्लोराइड जो है उसका फॉर्मेशन होगा, एंड यू विल गेट 6 हाइड्रोजन, 3H2 भी लिखा जाता है कभी कभी, या 6 हाइड्रोजन भी लिखा जाता है, इट इज़ वन एंड द सेम। सो 6 हाइड्रोजन वहाँ पे मिलते हैं, एंड दिस पर्टिकुलर दीज हाइड्रोजन्स वो यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड टू अमाइन। नाइट्रो कंपाउंड को अमाइन को चेंज कर अमाइन में कन्वर्ट करने के लिए आप यूज़ कर रहे हो हाइड्रोजन्स। ठीक है, जो कहाँ से आ रहे हैं, बेसिकली टिन और कॉन्सेंट्रेटेड HCl जो है उनकी रिएक्शन हो रही है, और उनकी रिएक्शन से आपको हाइड्रोजन्स मिल रहे हैं, और वो हाइड्रोजन्स आप यूज़ कर रहे हो फॉर द रिएक्शन पर्पस। सो लेट अस सी RNO2, यहाँ पे है RNO2 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखना पड़ेगा टिन एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, टिन एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ 1 डिग्री अमाइन का, साथ ही साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी आपको वहाँ पे मिल गए।
So this is all about preparation of amines from oxime, alkyl cyanide, अमाइड्स एंड नाइट्रो कंपाउंड्स। बहुत ही सिंपल है, पहले दो और बाद वाले दो इस तरीके से याद रखो। पहले ऑक्साइम और अल्काइल साइनाइड है, तो वहाँ पे हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, सोडियम ऑब्लिक इथेनॉल, ये रिड्यूसिंग एजेंट हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। 4H हम वहाँ पे लिखते हैं, 4 हाइड्रोजन्स वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। बट द डिफरेंस बिटवीन द रिएक्शन इज़, एक रिएक्शन में अल्डोक्साइम या कीटोक्साइम यूज़ किया है, दूसरे रिएक्शन में हमने अल्काइल साइनाइड यूज़ किया है। अगर आप अल्काइल साइनाइड से अमाइन का प्रिपरेशन करते हो तो रिडक्शन को मेंडियस रिडक्शन कहा जाता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द नेम रिएक्शन। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द नेम रिएक्शंस, ठीक है। सो ये रिएक्शन मेथड जो है, ये रिएक्शन मेथड्स हमने रिडक्शन करके हमें क्या मिला है, वहाँ पे अमाइन का प्रिपरेशन मिला है। अभी और भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी सिंपल और बहुत ही पेक्यूलर ऐसी रिएक्शन हमें देखनी है, जो कि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन की रिएक्शन हमें देखनी है। वो भी कैसी है, अमाइड्स जो होते हैं, अमाइड से ही आप अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हो। आप बोलो कि मैम फिर यहाँ क्यों नहीं लिया, अभी तो हमने अमाइड से ही प्रिपरेशन किया था। वो अलग है, यहाँ पे आपने सिर्फ क्या किया है, रिडक्शन किया है, वहाँ पे ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है। सो रिएक्शन को अलग से पढ़ना पड़ेगा, और वही रिएक्शन हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, इन विच अमाइन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अमाइड्स, ठीक है। अमाइड से अमाइन का प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। नाउ लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन्स फ्रॉम अमाइड, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ये जो साइंटिस्ट है, उनके बारे में आपने अमाइन्स का जो ये जो लेसन है, पर्टिकुलर कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, उसका जो भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना, एक बॉक्स में इंट्रोडक्शन करके दिया जाता है, या हिस्ट्री जैसा कुछ वहाँ पे दिया जाता है, तो वहाँ पे हॉफमैन ये जो नाम है, ये आपको वहाँ पे मिलेगा। इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर स्टडी, बट जस्ट टू टेल यू दैट कि यहाँ पे इनका नाम काफ़ी पॉपुलर है अमाइन के प्रिपरेशन में। देखो यहाँ पे अमाइड्स होते हैं, अमाइड से आप अमाइन का प्रिपरेशन करते हो। अमाइड, ब्रोमीन, NaOH, ये जो NaOH है, ये एक्वस भी यूज़ हो सकता है, ये अल्कोहलिक NaOH भी वहाँ पे यूज़ हो सकता है। 1 डिग्री अमाइन का प्रिपरेशन मिला है, प्लस साथ ही साथ बहुत से बाय प्रोडक्ट्स वहाँ पे मिल रहे हैं, लिखे नहीं हैं रिएक्शन में, वो अपने आप आपको समझ में आ ही जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, रिएक्शन इज़ यूज़फुल फॉर डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ कार्बन चेन बाय 1 कार्बन एटम। ये जो रिएक्शन है, बेसिकली ये रिएक्शन में आपको करना क्या है, एक पॉइंट, एक लॉजिक याद रखो। दिस रिएक्शन इज़ वेरी वेरी यूज़फुल फॉर डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ कार्बन चेन बाय 1 कार्बन एटम। मतलब अगर रिएक्टेंट में 4 कार्बन है, तो प्रोडक्ट में आपको 3 ही कार्बन मिलेंगे। रिएक्टेंट में अगर 3 कार्बन है, तो प्रोडक्ट में आपको 2 ही कार्बन मिलेंगे, ठीक है। सो कार्बन एटम जो है, वो कार्बन एटम 1 से कम मिलेगा आपको व्हेन यू गो फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, इट इज़ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मोलिकुलर रीअरेंजमेंट। मोलिकुलर रीअरेंजमेंट जो होती है, मतलब रिएक्शन में होता है कि रिएक्शन में मोलिकुलर रीअरेंजमेंट वहाँ पे होती है। सो दिस इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ मोलिकुलर रीअरेंजमेंट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिया है प्रोपेनामाइड। प्रोपेन अमाइड आपने यहाँ पे लिया है, प्रोपेनामाइड उसे हम बोल सकते हैं। प्रोपेनामाइड हमने यहाँ पे लिया है, रिएक्शन की है ब्रोमीन के साथ, उसके साथ साथ ही यहाँ पे प्रेजेंट है NaOH, ठीक है। अब इनकी जब रिएक्शन होती है, तो लॉजिकली थोड़ा सा याद रखो कि ये जो CO है यहाँ का, ये चला जाएगा, ये यहाँ से रिमूव होगा, बाकी का एज इट इज़ आपको क्या करना है, अटैच करना है, CH3 CH2 NH2, ठीक है। अब फॉर्मेशन होगा यहाँ पे Na2CO3 का, Na2CO3 का फॉर्मेशन होगा, देन NaBr का भी फॉर्मेशन होगा, एंड देन वाटर मॉलिक्यूल भी फॉर्म होगा। मतलब यहाँ पे बाय प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहे हैं, वो भी काफ़ी सारे नंबर में वहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे Na2CO3, NaBr, वाटर मॉलिक्यूल, ये सब आपको मिलेंगे बाय प्रोडक्ट्स में। मेन प्रोडक्ट आपका क्या होगा, यहाँ पे अमाइन होगा। जैसे ही हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि इस रिएक्शन में
आपकी कार्बन की जो चेन है वो कार्बन की चेन एक कार्बन से कम हो जाती है। वही यहाँ पे हुआ है, देखो रिएक्टेंट में अगर आप देखो तो 1 2 एंड 3 तीन कार्बन प्रेजेंट है, वेराज इन प्रोडक्ट यू विल सी ओनली 2 कार्बन्स आर प्रेजेंट, 2 ही कार्बन वहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये रिएक्शन हम यूज़ कर सकते हैं व्हेन यू हैव टू डिक्रीज कार्बन चेन बाय 1 कार्बन एटम, ठीक है। तो ये रिएक्शन वहाँ पे यूज़ हो सकती है एंड दिस रिएक्शन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। कार्बोनिल ग्रुप जो है वो कार्बोनिल ग्रुप बाहर जा रहा है और NH2 इनके साथ अटैच हो रहा है, तो ये मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है। तो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। अब नाम से ही आपको थोड़ा सा लिंक लगना शुरू हुआ होगा। यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स हमने देखे, नाम से ही पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व है। बहुत बार ये होता है कि रिएक्टेंट हमें याद नहीं आते, ठीक है। तो इतना तो याद रखो कि ब्रोमामाइड मतलब अमाइड तो होगा ही और ब्रोमीन भी होगा, और यहाँ पे NaOH को अलग से याद रखना है। डिग्रेडेशन मतलब क्या है, वहाँ पे ये जो भी पर्टिकुलर कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये यहाँ पे डिग्रेड हो चुका है, ये यहाँ पे चला गया है, ठीक है। सो द रिएक्शन इज सेड टू बी Hofmann bromamide degradation. So in this way we have completed the preparation methods of amines from different compounds. वहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे थे कि जहाँ पे हम रिडक्शन देख रहे थे, कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जहाँ पे हमने अल्काइलेशन जो है वहाँ पे मतलब अमोनोलिसिस जो है वो हमने देखा था। नेक्स्ट इसमें गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस हमने देखा था वहाँ पे। अब लास्ट में हम पढ़ रहे हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी सिंपल प्रिपरेशन मेथड्स है अमाइंस के। उसमें आपको 3 नेम रिएक्शंस मिलने वाले हैं। एक है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, एक रिएक्शन है। दूसरी रिडक्शन में आ रही है मेंडियस रिडक्शन की रिएक्शन है, और थर्ड रिएक्शन जो यहाँ पे आपको अभी मैंने समझाई है वो है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. Now we will be moving towards physical properties of amines. As we know that कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हम स्टडी करते हैं तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो काफ़ी मायने रखती है। रादर आपने ये देखा भी है कि CET पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो कि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि वो क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड होते हैं, और हम क्या करते हैं थियोरेटिकल पार्ट है ये देख देख के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो भूल जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो ऐसे वैसे स्टडी हो ही जाती है, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज़ में यू विल फाइंड नंबर ऑफ़ रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड, ठीक है। अगर अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टी है तो अमाइन की किसी दूसरे के साथ रिएक्शन हो रही है ये आप देख रहे हो, बट आपको थोड़ा फोकस और करना चाहिए फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस आर वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट एंड द क्वेश्चन objective question may asked on this topic. So let us begin the topic physical properties of amines. चलो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस हम पढ़ रहे हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस में एज यूजुअल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम जो डिस्कस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं वो सोल्यूबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट पे। सोल्यूबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि इस अमाइन के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माने जाएंगे। लोअर एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं, लोअर एलिफेटिक अमाइन मतलब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मिथेनामाइन, इथेनामाइन, ये जो है यहाँ पे दे आर कलरलेस गैसेस एंड दे हैव अ फिशी ओडर वहाँ पे उनका होता है, फिश जैसा स्मेल वहाँ पे उनका आता है। दे आर कलरलेस गैसेस। अब 3 से ज़्यादा कार्बन एटम अगर प्रेजेंट है, 3 और मोर कार्बन एटम्स अगर प्रेजेंट है, धीरे धीरे वो लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेंगे, मतलब एग्रीगेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगा। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स है, मतलब 8 9 10 से भी ज़्यादा कार्बन एटम है और वैसा अमाइन अगर प्रिपेयर हो रहा है तो ये यू विल गेट दैट अमाइन इन अ सॉलिड फॉर्म में वो मिलेगा, मतलब एग्रीगेशन बढ़ रहा है। कार्बन नंबर जैसे ही इंक्रीज़ हो रहा है वैसे गैसेस से लिक्विड से सॉलिड तक वहाँ पे अमाइन का एक फॉर्म आपको मिलेगा। नेक्स्ट है अराइल अमाइंस आर जनरली वेरी टॉक्सिक। अराइल अमाइंस भी कलरलेस होते हैं, गैशियस फॉर्म में होते हैं और वो टॉक्सिक नेचर उनका वहाँ पे होता है।
1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस फॉर फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। 1 डिग्री 3 डिग्री और 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन जो होते हैं वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म करते हैं। एलिफेटिक अमाइन अप टू 6 कार्बन एटम आर सोल्यूबल इन वाटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं और जिसमें अप टू 6 ही कार्बन वहाँ पे प्रेजेंट है, वो वहाँ पे आपको मिलेंगे, सोल्यूबिलिटी वाटर में वो दिखाएंगे। बट एज कार्बन नंबर इंक्रीजेस मोलर मास ऑल्सो गो ऑन इंक्रीजिंग, सो सोल्यूबिलिटी वहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वही लिखा है एलिफेटिक अमाइन अप टू 6 कार्बन एटम आर सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलर मास। मोलर मास इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या, कार्बन तो बढ़ रहा है ना, कार्बन अगर जैसे जैसे बढ़ रहा है 6 के आगे 7 8 9 10 ऐसे कार्बन आते जाएंगे तो मोलर मास भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड मोलर मास इंक्रीज होने से सोल्यूबिलिटी पे अफेक्ट होता है, ठीक है, सोल्यूबिलिटी पे वो इफेक्ट आपको वहाँ पे दिखाई देता है। मतलब मोलर मास इंक्रीज जैसे ही होगा वैसे ही सोल्यूबिलिटी वहाँ पे क्या हो जाएगी, कम होते जाएगी। अमाइंस आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अमाइन जो होते हैं वो सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे सोल्यूबल है। जैसे ईथर है, बेंजीन है, अल्कोहल है, ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है इसमें अमाइंस क्या होते हैं, वहाँ पे सोल्यूबल होते हैं। ये अब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अमाइंस हैव हाइयर बॉइलिंग पॉइंट्स देन अल्कीन, amines have higher boiling points than alkanes but lower boiling point than alcohol and carboxylic acid। कंपैरिजन करनी है, कंपैरिजन तो यहाँ पे भी हम कर रहे हैं। अमाइन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। बट व्हेन यू कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइन विथ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और उस केस में अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है, जैसे ही हमने यहाँ पे देखा कि अगर 1 डिग्री मतलब अमाइन की अगर हम बात करते हैं तो अमाइन बेसिकली ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वहाँ पे दिखाई पड़ रही है आपको। बट और भी एक पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि जैसे अमाइंस जो होते हैं, अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज़्यादा है, ठीक है, बट अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है। उस केस में आपको ये पॉइंट याद रखना होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी वहाँ पे क्या है, आपको याद रखनी पड़ेगी। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, समथिंग 3 है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। इस वजह से अमाइन और अल्केन की अगर कंपैरिजन करो तो अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बिकॉज वहाँ पे पोलर नेचर आपको मिलेगा। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से कंपैरिजन करो तो अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आइसोमेरिक अमाइंस जो होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर याद रखनी है आपको। 1 डिग्री अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। अब ऐसा क्यों, 1 डिग्री में बॉइलिंग पॉइंट सबसे क्यों ज़्यादा है, ये हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे, ठीक है, जो H बॉन्डिंग में वहाँ पे क्या कर सकते हैं, मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वेराज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, बट इन केस ऑफ टर्शियरी अमाइन वी डोंट हैव एनी हाइड्रोजन, ठीक है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ स्ट्रांग होंगे, देन यहाँ पे और देन यहाँ पे। इसलिए 1 डिग्री अमाइंस जो होते हैं ना, 1 डिग्री अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पे ज़्यादा होता है, देन 2 डिग्री अमाइन एंड देन 3 डिग्री अमाइन। सो आपको उन्होंने कंपैरिजन भी दी है एक्चुअली, 494 पेज पे एक टेबल वाला फॉर्मेट भी दिया है। उस फॉर्मेट में अल्केन, अल्कोहल, अमाइन जिनके मोलर मासेस जो है वो सेम वहाँ पे है, उनका यहाँ पे आपको उन्होंने एक तरीके से कंपैरिजन दिया हुआ है। वो कंपैरिजन भी एक बार देख लेना, कोई पूछता नहीं है, बट एटलीस्ट वी शुड नो कि कंपैरिजन में क्या क्या एग्जैक्टली है। अब आप खुद यहाँ पे देख सकते हो कि आपको अल्कोहल भी दिया हुआ है, यहाँ पे आपको अमाइन भी दिया हुआ है, आपको इनके मोलर मासेस भी दिए। मोलर मासेस नियर अबाउट क्या है वहाँ पे सेम है, बट जो पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे अफेक्ट करते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट पे अफेक्ट करने वाले पॉइंट्स क्या है, अलग है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव completed preparation methods of amines and as well as physical properties of amines.
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस में ये जो ऊपर ये जो मैंने लिखा है ना, लोअर एलिफेटिक अमाइन जैसे मिथेनामाइन है, इथेनामाइन है, ये जो होते हैं ना ये गैशियस फॉर्म में मिलते हैं, कलरलेस गैसेस है वो, एंड दे हैव अ फिशी ओडर। ये याद रखो, फिशी ओडर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोअर एलिफेटिक अमाइंस की मैं बात कर रही हूँ। 3 और 3 से ज़्यादा अगर कार्बन रहेंगे तो वो अमाइन बन जाएगा फिर सॉलिड स्टेट में। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि वहाँ मतलब 10 से आगे ही आप समझ लो कार्बन अगर उसमें है तो वो जो अमाइन वहाँ पे बनेगा वो अमाइन होगा आपका सॉलिड स्टेट में। ठीक है, सो सोल्यूबिलिटी का पॉइंट याद रखो। बॉइलिंग पॉइंट जो है आइसोमेरिक अल्केन्स के अमाइंस के जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो भी याद रखो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइन की कंपैरिजन आप अल्केन से कर सकते हो और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल से भी कर सकते हो। सो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अमाइन का वो अगर अल्केन से कंपेयर किया तो ज़्यादा है, बट अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर किया तो वो कम है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स रिएक्शंस ऑफ अमाइंस। अमाइंस के रिएक्शंस हम अभी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में।